हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में। एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे आप हैरान रह जाएंगे। यूपी का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें दवाइयों को लेकर, जिसमें 51 दवाइयां हैं और इंजेक्शन जो वहां पर सप्लाई किए जाते थे, उनका क्वालिटी टेस्ट हुआ और जो टेस्ट करने वाली एजेंसी है उसके द्वारा इसको मतलब कि फेल कर दिया गया। इट मीन्स कि ये जो टेस्ट है उसमें ये पास नहीं हो पाए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें मिलावट हो रही थी। ये जो टेस्ट है या फिर ये जो जांच है किसके अंडर की गई है? फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 51 मेडिसिन इंजेक्शन जो सप्लाइड होते थे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी अस्पताल, तो वहाँ पर इनकी जांच हुई और फेल पाए गए हैं। तो जांच में क्या पता चला कि जो एक साल में सरकारी अस्पतालों को जो भी दवाई सप्लाई की गई थी उसमें 51 दवाइयाँ सी 51 और इंजेक्शन क्वालिटी टेस्ट फेल पाए गए। यानी कि जो भी पैरामीटर्स तैयार किए गए थे दवाइयों के लिए वो उन पर खरे नहीं उतर पाए। इनमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि पेट में जाकर नहीं घुल रही थी और जिसका अर्थ है वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। अब देखिए, जो दवाई वो अच्छी कौन सी होती है? जो पेट में जाकर घुल जाए और जिसका कोई ना कोई शरीर पर असर होना चाहिए। यानी कि अगर वो सही तरीके से असर करे तो वो दवाई बिल्कुल सही है। लेकिन जो दवाइयाँ अब हॉस्पिटल में से जा रही थी, लोग जो लेकर जा रहे थे, वो पेट में नहीं घुल रही थी और उनका कोई भी शरीर पर असर नहीं हो रहा था। गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, गरीब लोग जाते हैं या फिर मिडिल क्लास जाती है। अब देखिए, अमीर लोग तो सरकारी अस्पतालों में जाएंगे नहीं दवाइयाँ लेने। गांव में जो हमारे क्लिनिक ओपन होते हैं, है ना, और उसके अलावा जो डिस्पेंसरीज वगैरह ओपन होती है उनमें कौन जाते हैं? गरीब लोग जाते हैं, जिनकी आय कम होती है, जो बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते। अब उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सरकारी अस्पतालों में जो मुफ्त दवाइयाँ हैं गरीबों के लिए एक लाइफ सेवर का काम करती है, उनको जीवन बचाने का, यानी कि वो जीवन रक्षक मानते हैं दवाइयों को। लेकिन यही दवाइयाँ अगर क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो मरीजों के स्वास्थ्य को जोखिम होता है और विश्वास जो वो कम होता है। यानी कि अब देखिए, इतनी बड़ी आबादी है भारत जैसे देश में, स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें प्रगति करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा आबादी है उसमें से आधे से ज़्यादा लोग क्या है, दवाइयों पर निर्भर करते हैं। अब ऐसी दवाइयाँ अगर उन्हें दी जाएंगी तो इससे क्या होगा, खतरा हो सकता है उनको। प्रणालीगत अक्षमता इसे माना जा सकता है, जब रोगी जो एक भरोसे के साथ जो जरूरी दवाई होती है उसको लेता है और वो प्रभावहीन होती है। तो इसका मतलब है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है उसके विश्वास पर कुछ सवाल उठते हैं कि वो अपना काम प्रभावी ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की कमी है, ये एक गंभीर चुनौती देखी गई है। भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही संसाधनों की कमी, बुनियादी ढांचे की कमजोरी या प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। यानी कि अगर आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस सेंटर होते हैं, चाहे उसे आप सरकारी अस्पताल मान लीजिए, वहाँ पर डॉक्टरों की कमी देखी जाती है। वहाँ पर जो मतलब फैसिलिटीज़ का जो लेवल होता है वो बिल्कुल डाउन होता है। मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ जो दी जाती है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मिलती है वो हमें सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दी जाती। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है, वहाँ पर कम रिसोर्सेज होते हैं और जो ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर कम देखा जाता है। तो इसके बाद अब वहाँ पर अगर दवाइयाँ खराब दी जाएंगी तो इस समस्या को और ज़्यादा गंभीरता से देखा जाएगा। ये जो है एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है, यानी कि ये एक समाज से रिलेटेड मुद्दा है, क्योंकि समाज में क्या, ज़्यादातर लोग भारत में गरीब और मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं। अब उनकी सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। गरीबों को जो होते हैं वो मुफ्त दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर ये दवाइयाँ ही सही नहीं हुई तो उनकी जो स्वास्थ्य के अधिकार है उसका उल्लंघन माना जाएगा। तो ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार का हनन होता दिख रहा है। दवाइयों के जो निर्माता हैं, यानी कि जो बनाते हैं, जो वितरक है, यानी कि जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफलता इस समस्या का एक मूल है। यानी कि वो जवाबदेही नहीं है किसी के प्रति, वो किसी को जवाब नहीं दे रहे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये दवाइयाँ जो उसमें मिलावट की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में अगर ऐसी दवाइयाँ होंगी तो इट मीन्स कि बहुत बड़ी आबादी है जो उसकी स्वास्थ्य को खतरा है। इस समस्या को हल करने के लिए सख्त नियम होने चाहिए। डिजिटल ट्रैकिंग, आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शी की अभी ज़रूरत है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सप्लाई चेन में। इसके बाद अगर हम नीति सुझाव की बात करें, कौन से सुजेशंस हो सकते हैं? स्वतंत्र मानक रखने चाहिए, नियंत्रण जांच होनी चाहिए, यानी कि
इसकी जो जांच की जा रही है, जो इसकी टेस्टिंग हो रही है, वो समय समय पर होती रहनी चाहिए। तीसरी पार्टी या सरकारी लैब से सैंपल की समय बाद जांच होनी चाहिए, यानी कि तीसरी पार्टी के द्वारा। यानी कि एक तो होता है जो दवाइयां बनाती है, अगर वही जांच करेगी तो वो खुद अपनी दवाइयों को तो गलत नहीं बताएंगे। अब इसमें थर्ड पार्टी के द्वारा जांच की जानी चाहिए, ताकि ये जांच जो है स्वतंत्र की जा सके, निष्पक्षता से की जाए, जिससे क्या कि लोगों का जो एक बहुत बड़ा अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार, वो उनसे ना छीना जाए। इसके बाद सामुदायिक जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को शिकायत करना आना चाहिए। डॉक्टर, फार्मासिस्ट और जो मरीजों को गुणवत्ता संबंधी शिकायत आसानी से दर्ज करने की अनुमति होनी चाहिए, यानी कि जो कंप्लेंट होती है वो आसानी से हो, ताकि उसको जो व्यक्ति अनपढ़ है या जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी कंप्लेंट दर्ज कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अब इसके रिलेटेड और क्या अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।